एक रेलगाड़ी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही थी। जैसे ही पहला स्टेशन गाज़ियाबाद आता है तो गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस ट्रेन में आकर बैठ जाती है। पहले से ही एक और व्यक्ति उसी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। वो व्यक्ति उस लड़की को बार बार घूर रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। वो लड़की अपनी नज़र बचाया करती थी, लेकिन बार बार वही व्यक्ति बार बार जब देखे चले जा रहा है तो लड़की वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब ट्रेन थोड़ी आगे चलती है, कई घंटे बीत जाते हैं, तब वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि एक व्यक्ति है जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है मेरे करीब में, और वो व्यक्ति मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और रेलवे स्टेशन पर रोकने के बाद उस व्यक्ति को जैसे ही हिरासत में लिया जाता है तो वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि 2001 IAS बैच का ऑफिसर था। नाम शशि भूषण लाल सुशील। और जैसे ही लखनऊ की पुलिस ने इस IAS ऑफिसर को हिरासत में लिया और ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में जैसे ही प्रकाशित होती है, लोगों के सामने आती है, तो लोग हैरान थे ये सोचकर कि एक IAS ऑफिसर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में लिया और जेल भेज दिया गया। बाद में ये मामला काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन एक IAS ऑफिसर अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो एक सामान्य आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही है। एक IAS ऑफिसर होता है और वो लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देता है और पूरे देश में भूचाल आ जाता है, बवाल मच जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश के ज़िला खूंटी की। इससे पहले कि मैं ज़िला खूंटी पर आऊँ, बात है नासिक की। एक लड़का की जो कि 12वीं क्लास में फ़ेल हो गया था। उसके टीचर ने उस लड़के के पिता को अपने स्कूल में बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा कि इस लड़के को समझाओ, ये बिल्कुल ज़ीरो है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसको समझाने की ज़रूरत है, पढ़ाई में ध्यान दे, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जो पिता है वो सरकारी जॉब में है, 4th क्लास का है, यानी कि चपरासी की पोस्ट पर उस व्यक्ति की पोस्टिंग थी। उस व्यक्ति की जो वाइफ है वो गृहिणी है। वो अपने बेटे को समझाता है और समझाकर कहता है कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और जिस शिक्षक ने, जिस टीचर ने बोला था कि तुम्हारा बेटा ज़ीरो है, उस शिक्षक की तरफ देखते हुए कहा कि मेरा बेटा एक दिन देश में नाम रोशन करेगा, आप देखते रहना। यहाँ से अपने बेटे को घर लेके जाता है और घर ले जाने के बाद अपने बेटे को काफ़ी मोटिवेट करता है, समझाता है कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर वो लड़का दिन रात मेहनत करता है, कुछ इस कदर मेहनत करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आगे UPSC की तैयारी करता है। और पहले प्रयास में वो फेल हो जाता है, दूसरे प्रयास में फेल हो जाता है, तीसरे चौथे प्रयास में भी फेल हो जाता है। मगर 2019 को 5वें प्रयास में आखिरकार UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू पास हो जाता है। और अखबारों में बड़ी बड़ी खबर प्रकाशित होती है कि नासिक का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सैयद रियाज़ अहमद है, उसने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और IAS का उसे कैडर मिला है। बस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और यही किस्सा फिर से अखबारों में प्रकाशित होने लगता है कि एक लड़का जो कि 12वीं क्लास में फेल हो गया था, जिसके टीचर ने उसको ज़ीरो कह के बुलाया था, आज वो देश में नाम कमा रहा है। वाकई उसके पिता ने जो शिक्षक से बात कही थी वो बात सच साबित होती है। और कैडर मिलता है झारखंड का, और झारखंड में जो खूंटी ज़िला है वहाँ पर SDM की पोस्ट मिलती है। सब कुछ ठीक चल रहा है और एक IAS ऑफिसर से ही शादी भी हो जाती है। दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी। ऐसी कल्पना कि शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक ऐसा ऑफिसर ऐसा कदम भी उठा सकता है। हिमाचल प्रदेश की 8 लड़कियां कुछ लड़कों के साथ, जो कि IIT की छात्राएं हैं, वो अपने पूरे बैच के साथ जाती हैं झारखंड के ज़िला खूंटी में। वहाँ उनकी इंटर्नशिप होनी थी, उनकी वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग होनी थी। और ट्रेनिंग के दौरान वो अलग अलग ज़िलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर NGO के माध्यम से वो कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं और अपनी इंटर्नशिप भी पूरी कर रहे हैं। तभी जो SDM साहब हैं, जिनका नाम सैयद रियाज़ अहमद हैं, जो कि नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने पूरे बैच को, यानी कि 8 छात्राओं सहित बाकी छात्रों को भी अपने घर पर, सरकारी आवास पर, जो SDM साहब का सरकारी आवास है, वहाँ पर बुलाते हैं। और बुलाने के बाद कहते हैं कि आज तुम्हारी पार्टी है, तुम लोगों के खाने का इंतज़ाम मैंने किया हुआ है, आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाएंगे। सभी छात्राएँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन एक छात्रा इसमें बेहद खूबसूरत होती है। उस छात्रा को देखकर ही शायद SDM साहब ने सोचा कि इन्हें अपने घर पे बुलाएंगे, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी।
जो एसडीएम साहब की बीवी हैं वो दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग है, हालांकि वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। 1 जुलाई 2022 की रात को जब ये खाने पीने का इंतज़ाम चल रहा था तो काफ़ी रात हो जाती है, यानी कि रात के 12 बजे से ज़्यादा बज जाते हैं। सभी छात्र अपने अपने घर जाने लगते हैं। 2 तारीख आ जाती है, 2 जुलाई, और ये छात्राएं सब अपने अपने घर वापस जाने लगती हैं। सबसे बाद में वही एक छात्रा रुकी हुई थी, जिस छात्रा पे एसडीएम साहब यानी कि आईएएस ऑफिसर सैयद रियाज़ अहमद साहब का दिल आया हुआ था। उन्होंने उस लड़की को देखना शुरू किया और उसको पकड़कर उसको किस करने की कोशिश की, यानी कि चुम्मा लेने की कोशिश की। तो उस लड़की ने इस बात का विरोध किया और इसमें काफ़ी कुछ कहासुनी भी हो जाती है। अगले ही दिन ये लड़की उदास बैठी हुई थी, परेशान थी, बाकी अन्य छात्राओं से कुछ कह पाती कि उन छात्राओं ने इसको पहचान लिया कि तुम कल तक तो बहुत खुश थी, आज इतने उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, कुछ बात है तो बताओ। उसने रोते हुए अपनी परेशानी बयां की। जहां हम रात खाना खाने के लिए एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ किस करने की कोशिश की और उसके साथ यौन शोषण करने की भी कोशिश की। ये बात जब उन छात्राओं को पता चलती है तो हड़कंप मच जाता है। मामला फिर खूंटी थाने तक पहुंचता है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद पूरे प्रकरण की जांच होने से पहले ही ये मामला सुर्खियों में आ जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि वर्तमान में एसडीएम है, उसने एक लड़की यानी कि छात्रा के साथ, जो कि आईआईटी की छात्रा है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको ज़बरदस्ती किस किया है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ किया है। तो ये बात फिर आग की तरह फैलने के साथ साथ झारखंड में हड़कंप मच जाता है। लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। 4 जुलाई 2022 को संबंधित अधिकारी सैयद रियाज़ अहमद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और जो एसपी हैं अमन कुमार खूंटी, जो कि खूंटी जिले के हैं वरिष्ठ अधीक्षक, वो इन्हें हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद इन्हें जेल भिजवा देते हैं। जब ये जेल जा रहे हैं तब रांची के और खूंटी के कई पत्रकार आ जाते हैं। बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पर आने के बाद सिर्फ एक ही बात जानना चाहते थे कि आखिरकार आईएएस ऑफिसर ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों की है। काफ़ी माइक लगाने की कोशिश की, काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी। सीआरपीएफ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनको जेल भेज दिया जाता है। लड़की का पक्ष तो सबके सामने आ जाता है, लेकिन आईएएस ऑफिसर ने क्या सचमुच छेड़छाड़ की है या नहीं की है, इस बारे में अमन कुमार जो खूंटी के एसपी हैं वो कहते हैं कि प्रकरण की जांच चल रही है, जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा। मगर जैसे ये पता चलता है नासिक में, महाराष्ट्र में, कि वहाँ के एक लड़के ने, जो कि आईएएस बन चुका है, जो कि एसडीएम है, उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, तो वाकई ये घटना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिन ऑफिसरों पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो हमें न्याय दिलाने में हमारे लिए आगे आते हैं, वही ऑफिसर अगर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करेंगे तो आखिरकार इंसाफ की उम्मीद भी कम हो जाएगी और लड़कियां ना तो घरों में सुरक्षित रहेंगी इस हिसाब से, और ना ही वो बाहर सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ नाम हैं जो मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। मनीषा हैं राजस्थान से, धर्मवीर हैं, सोनी चौधरी हैं, इनका आज चौथी सालगिरह है, और फ़िज़ा खान गुजरात से हैं, अमरुल खान रांची से हैं, मोहम्मद रफ़ीक, ये इन सब लोगों का जन्मदिन है और सोनी चौधरी की आज शादी की सालगिरह है। आप सभी को जन्मदिन की और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही यूट्यूब पर अजय चौहान है देहरादून से, रीवा से विजय वर्मा हैं, इटावा से अनुराग यादव हैं, अन्नू शर्मा राजस्थान से, संदीप कुमार सोनभद्र से, रोशन कुमार बिहार से, नवाब खान बिहार से, सफरुद्दीन भरतपुर से, कासिम खान, जियान मोहम्मद बुलंदशहर से, योगेश वर्मा, कैलाश मीणा राजस्थान से, मुबारक हुसैन बिहार से, रईस खान हरियाणा से, जितेंद्र गुप्ता नेपाल से, पवन कुमार नाथ, और फेसबुक पर प्रकाश कुमार यादव, विजय सिंह राजस्थान से, सुमन कुमार वर्मा झारखंड से, धर्मवीर यादव नेपाल से, रवि बिहार से हैं, मोहम्मद आलम, नफीस अहमद, राजकुमार चंदोली, यासीन मेहर जोधपुर से हैं, रामचंद्र विश्नोई हबी नेपाल से हैं, अर्जुन गोस्वामी राजस्थान से हैं, प्रिंस चित्तौड़गढ़ से हैं, मुरलीधर नायक छत्तीसगढ़ से हैं, और रंगबाल गुजर। इन लोगों ने अपील की थी कि उनका नाम लिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
जिस तरह से आप कमेंट करके हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।